अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल इजी वे है, आप जब भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इसके लिए आपने करना क्या है, आपके पास एक मैं कोड लिखवा रहा हूँ, आप इस कोड को याद कर लें जो कि है एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ये एक कोड है, ये इसमें पूरे प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट्स जो है वो हमें याद हो जाते हैं। अब ये है क्या, ये कोड जरा सुनिएगा। एक हमारे पास, इसको आप एस को फर्ज कर ले, ये एक स्कूल है। एस स्टैंड्स फॉर स्कूल, स्कूल। आपने हर स्कूल को 2 बार लाना है। अब छोटा स्कूल है स्कूल, स्कूल, उससे नेक्स्ट पब्लिक स्कूल, उससे आगे पब्लिक स्कूल, देन डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये कोड है हमारे पास। वो क्या है जी, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो ये आप कोड याद रख लें। अब इसको अगर हम खोल के लिख लेते हैं तो क्या पोजीशन आती है जी हमारे पास, हम कर लेते हैं जी, ये है एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। ये कोड है। दोबारा कोड देख ली, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब होता क्या है बेटे, अब इसमें होता क्या है, ये जो एस है ये हमारे पास, आपके पास ये स्कूल को ज़ाहिर करता है, ये भी स्कूल को, ये पब्लिक स्कूल को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहां पर हम क्या करते हैं जी, वहां ये कर लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये ज़ाहिर करता है k शेल को, कि वैल्यू ऑफ n अगर 1 है तो यहाँ क्या है बेटे, k शेल होता है। और ये k शेल के अंदर याद रखें एक सब शेल है, और वो कौन सा होता है, s सब शेल है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 हो तो हमारे पास कौन सा शेल है जी, l शेल होता है, और इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक s और एक हमारे पास p। उसके बाद अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये हमारे पास m शेल होता है, और इसके अंदर 3 सब शेल हैं, s, p और d। इसी तरह अगर n की वैल्यू 4 हो तो ये n शेल है हमारे पास, और इसके अंदर 4 सब शेल हैं, s, p, d और ये हमारे पास है f। अब ये n किसको ज़ाहिर करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको हम उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, शेल के मुतालिक स्टडी करते हैं। तो n की वैल्यू 1 है तो ये k शेल, इसका एक सब शेल है बेटे s। इसी तरह n की वैल्यू 2 हो तो ये l शेल, और इसके अंदर 2 सब शेल हैं, s और p। इस तरह n की वैल्यू अगर 3 हो तो इसके अंदर ये m शेल है, और इसके अंदर 3 सब शेल हैं, s, p और d। और नेक्स्ट हमारे पास n की वैल्यू 4 हो तो ये n शेल होता है, और ये इसमें इसके अंदर 4 सब शेल हैं, s, p, d और f। अब यहां आते, अब यहां देखें, यहां से शुरू करते हैं।
इस केस में s की वैल्यू या n की वैल्यू कितनी है जी 1 है। आप इसके साथ क्या करें जी, यहां से लिख दें 1, फिर s बेटे यहां पर 2 है, इधर लिख दें 2, इसी तरह से इसके साथ लिख दें 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये आ गया 8। ये हमारे पास हो गया। अब p की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां देखिए p कहां से स्टार्ट होता है, जब n की वैल्यू 2 है, तो इट मींस यहां आ जाएगा आपके पास 2, इधर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और यहां आ गया 7। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब d को स्टार्ट करते हैं। d देखें यहां से शुरू हो रहा है, जब n की वैल्यू 3 है तो यहां आ जाएगा 3, 4, 5 और ये आ गया 6। अब नेक्स्ट f को देखें कहां से शुरू होता है, जहां n की वैल्यू 4 है तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इस स्टाइल में आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं, अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो s है इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p है इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, d के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f के अंदर टोटल 14 है। यानी ये आपको याद रखना है कि s में क्या है जी 2 है, p में 6 है, d में 10 है और f में क्या है जी 14 है। तो आप क्या करें, जहां s है उसके ऊपर आप क्या करें जी 2 लगा दें, यहां भी 2 लगा दें। अब p में कितने हैं जी 6, यहां 6 कर दें। फिर s में देखें कितने हैं 2 हैं, यहां 2 लगा दें। फिर p में कितने हैं 6, यहां 6 लगाएं। s में 2, अब d में देखें कितने हैं 10 है, यहां 10 कर दें। फिर ये 6, s में 2, d में फिर बेटे 10, p में 6, s में 2, f में देखें क्या है जी 14, d में 10, p में 6, इस तरह s में 2, f में 14, d में 10, p में कितना हो गया 6 और s में आ गया 2। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, जिसमें मैंने क्या कहा था, ये अब आपके पास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड अप टू सो ऑन। तो ये एक लाइन थी जो मैंने कहा था, ये कोड है आपके पास ये वाला, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। आप इसको याद कर लें। तो अब यहां पर देखें, अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं कह रहा हूं आप ले लें हीलियम ले लें, तो हीलियम की बेटे 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहां तक आ जाएगी 1s2। इसी तरह अगर आप बेरिलियम ले लें 4, तो क्या होगा, ये यहां तक आएगा, यहां इसको कर दोगे 1s2, 2s2। नियोन कर लें, नियोन 10 होता है, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहां तक पहुंच जाएगी। इसी तरह मैग्नीशियम ये 12 है, तो आप इसको यहां तक ले जाओगे। तो ये आप काम करते रहोगे। इस तरह अगर आप आर्गॉन की तरफ बढ़ते हैं 18, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहां तक चली जाएगी। मतलब अगर आप ये एक लाइन याद कर लें तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके पास। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी।